दोस्तों आज के इस वीडियो में आपके लिए टॉप 80 प्लस जीके क्वेश्चन आंसर लेकर के आया हूं जो कि हाल फिलहाल के परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट होगा। वीडियो को ध्यान से देखिएगा। देखिए इस वीडियो में आपका पहला सवाल है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाई जाती है। देखिए राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो है यह प्रत्येक वर्ष जो है 25 जनवरी के दिन मनाई जाती है, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा। चलिए अगला सवाल है, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। देखिए भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति जो है यह हुआ था बोध गया में। ऑप्शन नंबर बी बोध गया जो कि आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था। देखिए कागज का आविष्कार सबसे पहले हुआ था चीन में। ऑप्शन नंबर बी जो है चीन देश में कागज का आविष्कार किया गया था। चलिए अगला सवाल है, रंगोली भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख कला शैली है। देखिए जो रंगोली है भारत के कौन से क्षेत्र की प्रमुख कला शैली है, तो इनमें से हो जाएगा महाराष्ट्र का। ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र जो कि आपका सही जवाब है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, अल्पना भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख लोक कला शैली है। गुजरात, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश या फिर पश्चिम बंगाल। तो इनमें से आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी रहेगा, पश्चिम बंगाल की जो है प्रमुख लोक कला शैली है अल्पना। चलिए अगला सवाल देखते हैं, राजस्थान की सबसे बड़ी झील कौन सी है। देखिए जो राजस्थान की सबसे बड़ी झील है इनमें से हो जाएगा सांभर झील। ऑप्शन नंबर बी सांभर झील जो कि राजस्थान की सबसे बड़ी झील है। चलिए अगला सवाल है, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब शुरू हुआ था। देखिए राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत जो है यह हुआ था अप्रैल 2005 में। ऑप्शन नंबर डी अप्रैल 2005 जो कि आपका सही जवाब है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी। दोस्तों आर्य समाज की स्थापना करने वाले इनमें से हो जाएंगे स्वामी दयानंद। ऑप्शन नंबर बी स्वामी दयानंद जिनके द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई थी। चलिए अगला सवाल है, हैदराबाद कौन सी नदी के किनारे पर बसा है। देखिए हैदराबाद शहर जो है यह बसा हुआ है मूसी नदी के तट पर, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा मूसी नदी के तट पर। चलिए अगला सवाल, पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है। देखिए इनमें से पंजाबी भाषा की लिपि जो है यह हो जाएगा गुरुमुखी। ऑप्शन नंबर सी गुरुमुखी लिपि जो कि पंजाबी भाषा की लिपि है। चलिए अगला सवाल है, भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है। देखिए भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा इनमें से हो जाएगा कन्याकुमारी। ऑप्शन नंबर सी कन्याकुमारी जो कि आपका सही जवाब है। तो देखिए अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 12, भारत में विश्व की सांस्कृतिक राजधानी कौन सी है। देखिए भारत में जो विश्व की सांस्कृतिक राजधानी है इनमें से हो जाएगा कोलकाता। ऑप्शन नंबर ए कोलकाता जो कि आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है। देखिए भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति इनमें से होते हैं राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति जो कि आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है। देखिए सबसे पहले सूर्योदय जो है भारतीय राज्य अरुणाचल प्रदेश में होती है, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा अरुणाचल प्रदेश। दोस्तों इस वीडियो में टोटल 80 प्लस जी के क्वेश्चन है, वीडियो को ध्यान से देखिएगा और इस वीडियो को आप लोग लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जितने भी क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए अगला सवाल है, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था। देखिए गौतम बुद्ध के बचपन का नाम इनमें से हो जाएगा सिद्धार्थ। ऑप्शन नंबर ए सिद्धार्थ जो कि आपका सही जवाब है। तो देखिए अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 16, थाईलैंड की राजधानी बताइए। दोस्तों इनमें से थाईलैंड की राजधानी कौन सी है, बैंकॉक, बगदाद, पेरिस या फिर काबुल। तो इनमें से आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा बैंकॉक जो कि थाईलैंड की राजधानी है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा बैंकॉक। चलिए अगला सवाल है, सती प्रथा का अंत किसके काल में हुआ था। देखिए सती प्रथा का अंत जो है यह हुआ था विलियम बेंटिक के शासन काल में। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, सैयद वंश का संस्थापक कौन था। दोस्तों सैयद वंश के संस्थापक जो थे इनमें से हो जाएंगे खिज्र खान। ऑप्शन नंबर बी खिज्र खान जो कि आपका सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है। केरल में, गुजरात में, सिक्किम में या फिर कर्नाटक में। देखिए बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान जो है यह स्थित है कर्नाटक में। ऑप्शन नंबर डी कर्नाटक जो कि आपका सही जवाब रहेगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था। दोस्तों इनकलाब जिंदाबाद का नारा देने वाले इनमें से हो जाएंगे भगत सिंह। ऑप्शन नंबर ए भगत सिंह जिन्होंने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था।
चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। पूर्वी नौसेना कमांड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? देखिए पूर्वी नौसेना कमांड का मुख्यालय की बात करें तो यह है विशाखापट्टनम में, ऑप्शन नंबर सी विशाखापट्टनम, जो कि आपका सही जवाब है। चलिए अगले सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 है, लावनी किस राज्य का लोक संगीत है? देखिए लावनी जो है वह लोक संगीत इनमें से हो जाएगा महाराष्ट्र का, ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र, जो कि आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, वह तत्व जो सभी अम्ल में विद्यमान होता है कौन सा है? देखिए सभी अम्ल में विद्यमान है तो इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर का डी ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब रहेगा ऑक्सीजन। चलिए अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 24। संविधान सभा में कार्य संचालन समिति का अध्यक्ष कौन था? देखिए संविधान सभा में कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष इनमें से हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी के एम मुंशी, ऑप्शन नंबर सी के एम मुंशी, जो कि आपका सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 25। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना जो है यह हुआ था 11 अप्रैल 1948 को, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा 11 अप्रैल 1948। तो देखिए अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 26। नागालैंड के गांधी के नाम से जाने जाते हैं तो कौन? देखिए नागालैंड के गांधी के नाम से जाने जाते हैं ऑप्शन नंबर सी लेफ्टिनेंट नटवर ठक्कर, ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब रहेगा। चलिए अगला सवाल है, मौसम परिवर्तन से संबंधित घटना कौन से मंडल में होती है? देखिए मौसम परिवर्तन से संबंधित घटनाएं जो है यह होती है सौर मंडल में, ऑप्शन नंबर ए सौर मंडल, जो कि आपका सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 28। सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? देखिए सौर मंडल में जो दूसरे नंबर पर सबसे बड़ा ग्रह है इनमें से हो जाएगा शनि ग्रह, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब रहेगा, और दूसरे स्थान पर बृहस्पति है तो ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला सवाल है, पहले नंबर पर बृहस्पति है तो यह ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला सवाल है, शुष्क बर्फ किसे कहा जाता है? देखिए शुष्क बर्फ जो है इनमें से कहते हैं ऑप्शन नंबर डी ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 है, स्टैचू ऑफ क्राइस्ट कहाँ स्थित है? देखिए स्टैचू ऑफ क्राइस्ट जो है यह है ब्राजील में, ऑप्शन नंबर सी ब्राजील, जो कि आपका सही जवाब है। इस वीडियो को आप लोग लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 है, अकाल तख्त की स्थापना किस सिख गुरु ने करी थी? देखिए अकाल तख्त की स्थापना करने वाले सिख गुरु इनमें से हो जाएंगे गुरु हरगोबिंद सिंह, ऑप्शन नंबर सी गुरु हरगोबिंद सिंह, जो कि आपका सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 है, संविधान संशोधन का उल्लेख भारतीय संविधान के कौन से भाग में है? देखिए जो संविधान संशोधन का उल्लेख किया गया है यह भारतीय संविधान के जो भाग है 20 इसमें किया गया है, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा भाग 20। चलिए अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 33। मानव शरीर में मांसपेशियों की संख्या कितनी होती है? देखिए मानव शरीर में मांसपेशियों की संख्या जो है टोटल हो जाएगा 639, ऑप्शन नंबर डी 639, जो कि आपका सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 है, खाने का सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है? देखिए खाने के सोडे का रासायनिक नाम जो है इनमें से हो जाएगा NaHCO3, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 है, कालाजार बीमारी किस कारण से होती है? देखिए जो कालाजार बीमारी है इसके होने का मुख्य कारण हो जाएगा प्रोटोजोआ, ऑप्शन नंबर सी प्रोटोजोआ के कारण कालाजार बीमारी होती है। चलिए अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 36। सूर्य का ताप मापा जाता है तो किन से? देखिए सूर्य का ताप जो है यह मापते हैं ऑप्शन नंबर सी पायरोमीटर तापमापी द्वारा, ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब रहेगा पायरोमीटर तापमापी द्वारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 है, दूसरी पंचवर्षीय योजना कौन से मॉडल पर आधारित थी? देखिए जो दूसरी पंचवर्षीय योजना थी यह आधारित थी पीसी महालनोबिस पर, ऑप्शन नंबर सी पीसी महालनोबिस, जो कि आपका सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्न में से अरविंद एडिगा द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम बताइए। देखिए अरविंद एडिगा द्वारा लिखी गई पुस्तक इनमें से हो जाएगा द व्हाइट टाइगर, ऑप्शन नंबर बी द व्हाइट टाइगर, जो कि आपका सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार कब से आरंभ किया गया था? देखिए जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है इसका आरंभ हुआ था 1992 में, ऑप्शन नंबर डी 1992, जो कि आपका सही जवाब है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, उड़ान योजना कब लॉन्च की गई थी? देखिए उड़ान योजना को लॉन्च जो है यह किया गया था 21 अक्टूबर 2016 को, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है 21 अक्टूबर 2016 आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा।
चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स का प्रथम भारतीय सदस्य कौन था? देखिए ब्रिटेन के जो हाउस ऑफ कॉमन्स था, इसके पहले जो भारतीय सदस्य बने थे यह हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, दादा भाई नौरोजी। यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा, दादा भाई नौरोजी। देखिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 42। सुनामी नाम किससे संबंधित है? दोस्तों सुनामी नाम जो है यह संबंधित है समुद्री भूकंप से। ऑप्शन नंबर सी, समुद्री भूकंप, जो कि आपका सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारत की मानक समय रेखा कौन सी है? देखिए इनमें से भारत की जो मानक समय रेखा है यह हो जाएगा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। विश्व ग्लोब का निर्माता कौन था? देखिए विश्व ग्लोब का निर्माता इनमें से हो जाएंगे मार्टिन बहम। ऑप्शन नंबर बी, मार्टिन बहम, जो कि आपका सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45। साउथ पोल पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? देखिए जो साउथ पोल पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति थे इनमें से हो जाएंगे रोवाल्ड एमुंडसेन। ऑप्शन नंबर बी, रोवाल्ड एमुंडसेन, जो कि आपका सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारत का प्रवेश द्वार किस राज्य को कहते हैं? देखिए इनमें से भारत का प्रवेश द्वार जो है कहते हैं मुंबई को। ऑप्शन नंबर सी, मुंबई, जो कि आपका सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी सब्जी में सबसे अधिक यानी कि सबसे ज्यादा कैल्शियम होती है? देखिए सबसे ज्यादा कैल्शियम की मात्रा जो है इनमें से होती है पालक में। ऑप्शन नंबर सी, पालक, जो कि आपका सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 है, भारत में पहला फोन कब लॉन्च किया गया था? देखिए जो भारत में पहली बार फोन लॉन्च हुआ था इनमें से हो जाएगा सन 1995 में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, 1995 में पहली बार फोन लॉन्च हुआ था। देखिए क्वेश्चन नंबर 49 है, किस देश में सफेद हाथी पाए जाते हैं? देखिए जो सफेद हाथी है यह पाए जाते हैं थाईलैंड में। ऑप्शन नंबर बी, थाईलैंड, जो कि आपका सही जवाब रहेगा। तो देखिए अगला सवाल है, रेलवे स्टाफ कॉलेज कहां पर स्थित है? दोस्तों रेलवे स्टाफ कॉलेज जो है यह स्थित है बड़ौदा में। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब रहेगा, बड़ौदा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत कोकिला किसे कहा जाता है? देखिए भारत का कोकिला जो है इनमें से कहते हैं ऑप्शन नंबर बी, सरोजनी नायडू को। यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा, सरोजनी नायडू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी? देखिए भारत की संविधान सभा का गठित जो हुआ था यह हुआ था कैबिनेट मिशन योजना के तहत। यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार जो है भारतीय संविधान गठित की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता थे? देखिए इनमें से प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? सीवी रमन, रविंद्रनाथ टैगोर, हरगोविंद खुराना, या फिर अमर्त्य सेन? तो यह हो जाएंगे रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा। चलिए अगला सवाल है, किसने यह कहा कि कोई भी राजनीति धर्म से रहित नहीं है? देखिए कोई भी राजनीति धर्म से रहित नहीं है, यह कहने वाले हो जाएंगे गांधी। ऑप्शन नंबर बी, गांधी, महात्मा गांधी, जो कि आपका सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश बंधु की उपाधि किसके साथ संबंधित है? देखिए देश बंधु की उपाधि जो है इनमें से संबंधित है ऑप्शन नंबर का बी, CR दास के साथ। यानी कि आपका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी रहेगा, CR दास के साथ। चलिए अगला सवाल है, किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? देखिए जादुई माया और वशीकरण का वर्णन इनमें से हो जाएगा अध्वर वेद में। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब रहेगा, अध्वर वेद में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चंपारण आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? दोस्तों चंपारण आंदोलन की शुरुआत जो है यह हुआ था 1917 में। ऑप्शन नंबर सी, 1917, जो कि आपका सही जवाब है। देखिए क्वेश्चन नंबर 58 है, विश्व श्रमिक दिवस कब मनाई जाती है? देखिए विश्व श्रमिक दिवस जो है यह मनाई जाती है 1 मई के दिन। ऑप्शन नंबर बी, 1 मई, जो कि आपका सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय मौसम विज्ञान अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? देखिए जो भारतीय मौसम विज्ञान अनुसंधान संस्थान है यह स्थित है नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर बी, नई दिल्ली, जो कि आपका सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, इंडियन सिक्योरिटी प्रेस कहाँ स्थित है? दोस्तों इंडियन सिक्योरिटी प्रेस की बात करें तो यह स्थित है ऑप्शन नंबर का सी, पुणे में। यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा, पुणे में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा है? तो भारतीय राष्ट्रीय गान लिखने वाले इनमें से हो जाएंगे रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन नंबर बी, रविंद्रनाथ टैगोर, जो कि आपका सही जवाब है। देखिए अगला सवाल है, बद्रीनाथ धाम किस राज्य में स्थित है? दोस्तों बद्रीनाथ धाम जो है यह है उत्तराखंड में। ऑप्शन नंबर सी, उत्तराखंड, जो कि आपका सही जवाब है।
चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 32। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर डिफरेंट है क्योंकि 1 से लेकर 60 और एक्स्ट्रा 20 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, यानी कि इस वीडियो में टोटल 80 प्लस जीके क्वेश्चन है, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था। देखिए सवाल है आपका, बिरजू महाराज किस नृत्य से संबंधित है। दोस्तों बिरजू महाराज जो है यह संबंधित है कैथक से। ऑप्शन नंबर सी कैथक, जो कि आपका सही जवाब है। चलिए अगले सवाल है, रामायण का रचना किस काल में हुआ था। देखिए जो रामायण की रचना हुआ था यह हुआ था शुंग काल में। ऑप्शन नंबर सी शुंग काल, जो कि आपका सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 है, आयरन शब्द का संबंध किस खेल से है। देखिए आयरन शब्द का संबंध जो है इनमें से हो जाएगा गोल्फ से। ऑप्शन नंबर सी गोल्फ, जो कि आपका सही जवाब है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, सोमेश्वर की पहाड़ी किस राज्य में स्थित है। दोस्तों सोमेश्वर की पहाड़ी जो है यह है बिहार राज्य में। ऑप्शन नंबर सी बिहार, जो कि आपका सही जवाब है। देखिए क्वेश्चन नंबर 36 है, जैविक मरुस्थल किस नदी को कहते हैं। दोस्तों जैविक मरुस्थल जो है इनमें से कहते हैं दामोदर नदी को, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा दामोदर नदी। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 है, हरित लवक की खोज किसने की थी। दोस्तों हरित लवक की खोज करने वाले इनमें से हो जाएंगे सिम्बर। ऑप्शन नंबर बी सिम्बर, जिन्होंने हरित लवक की खोज की थी। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 38, कन्नौज का युद्ध कब हुआ था। दोस्तों कन्नौज का युद्ध जो हुआ था यह हुआ था 1540 में। ऑप्शन नंबर सी 1540, जो कि आपका सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 है, भारत के कर्क रेखा पर स्थित कौन सा शहर है। दिल्ली, रांची, लखनऊ या फिर इलाहाबाद। तो इनमें से आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा रांची, जो कि भारत के कर्क रेखा पर स्थित शहर है। बाकी के जो दिल्ली है, लखनऊ है, इलाहाबाद है, कोई भी कर्क रेखा पर स्थित शहर नहीं है। चलिए अगला सवाल है, नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर स्थित है। कृष्णा, सतलज, गोदावरी या फिर कावेरी। तो जो नागार्जुन सागर बांध है यह स्थित है कृष्णा नदी पर। ऑप्शन नंबर ए जो है कृष्णा नदी, आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, गिर का सुरक्षित वन किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है। देखिए जो गिर का सुरक्षित वन है इनमें से प्रसिद्ध है शेर के लिए। ऑप्शन नंबर सी शेर, जो कि आपका सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी की प्रवाह का मापन यंत्र कौन सा है। देखिए जो पानी की प्रवाह का मापन यंत्र है इनमें से हो जाएगा हाइग्रोमीटर। ऑप्शन नंबर सी हाइग्रोमीटर, जो कि आपका राइट आंसर है। तो देखिए आपका अगला सवाल है, इनमें से किसने अकबर की जीवन कथा लिखी थी। दोस्तों अकबर की जीवन कथा लिखने वाले इनमें से हो जाएंगे अबुल फजल। ऑप्शन नंबर डी अबुल फजल, जो कि आपका सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता है। देखिए मुगल बादशाह जिनको जिंदा पीर कहते हैं इनमें से हो जाएंगे औरंगजेब। ऑप्शन नंबर डी औरंगजेब, जो कि आपका सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता है। देखिए मुगल बादशाह जिनको आलमगीर कहते थे इनमें से हो जाएंगे औरंगजेब। ऑप्शन नंबर सी औरंगजेब, जो कि आपका सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, खट्टे फलों में कौन सा अम्ल पाई जाती है। देखिए खट्टे फलों में जो अम्ल पाई जाती है इनमें से हो जाएगा साइट्रिक अम्ल। ऑप्शन नंबर बी साइट्रिक अम्ल, जो कि आपका सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय कौन सा है। देखिए इनमें से जो सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय है यह हो जाएगा नालंदा विश्वविद्यालय। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब रहेगा नालंदा विश्वविद्यालय। चलिए अगला सवाल देखते हैं, पल्लव की राजधानी का नाम बताइए। देखिए पल्लव की राजधानी जो है इनमें से कौन सी थी। तो यह हो जाएगा कांची। ऑप्शन नंबर ए कांची, जो कि पल्लव की राजधानी थी। चलिए अगला सवाल देखते हैं, कुत्ते के काटने से कौन सी रोग होती है। देखिए कुत्ते के काटने से जो रोग होता है इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रेबीज। रेबीज नाम का जो वायरस है वह पकड़ लेता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के साथ कुल कितने देशों की सीमा लगती है। देखिए भारत के साथ लगने वाले देशों की सीमा इनमें से हो जाएगा 7। ऑप्शन नंबर बी 7 देशों की सीमा भारत के साथ लगती है। चलिए अगला सवाल है, गौतम बुद्ध को बोधगया में किस वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध को कौन से पेड़ के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो आपके ऑप्शन यहाँ पर है आम, केले, नीम या फिर पीपल। इनमें से जो भी आपको राइट आंसर लग रहा है आप लोग कमेंट करके बताना। एक क्वेश्चन आपके लिए टेस्ट है और इस वीडियो में टोटल 80 प्लस जी के क्वेश्चन थे। आपको वीडियो कैसे लगा कमेंट कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं एक नया वीडियो में।